ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज से भाजपा का बस्तर चिंतन शिविर शुरू हुआ। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का जगदलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए करीब 5,500 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल से पोषण माह मनाया जाएगा। और उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0781223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। जगदलपुर में आज से भाजपा का बस्तर चिंतन शिविर शुरू हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। शिविर के अंतिम दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता बस्तर संभाग के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इससे पहले डी पुरंदेश्वरी और श्री साय का आज दोपहर जगदलपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान कुम्हारपारा से जगन्नाथ मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर होते हुए एक रोड शो किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए करीब 5,500 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल टाटा आयोग के निर्देश पर नगरीय क्षेत्रों में 1100 से अधिक और ग्राम पंचायतों में करीब 4,500 सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है। ये सुपरवाइजर अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्र और राशन कार्ड में उपलब्ध डाटा का सत्यापन करेंगे। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मापदंड के लिए भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2019 को परिपत्र जारी किया गया है। इसी के आधार पर सत्यापन कार्य किया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय कल से पूरे देश में पोषण माह मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पोषण अभियान देश का ध्यान कुपोषण की समस्या की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से चलाया जाता है और मिशन मोड में इसका समाधान करता है। इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों आदि स्थानों पर सभी हितग्राहियों द्वारा पोषण वाटिका के लिए पौधरोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन मापने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने के उद्देश्य से कल से विभिन्न आयोजन होंगे। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संबंधी जन जागरूकता के लिए दैनिक गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस माह के दौरान तीज, गणेश चतुर्थी आदि त्योहारों को पोषण और स्वास्थ्य गतिविधियों से जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने पोषण माह को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों सहित आम लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जन जागरूकता से ही कुपोषण से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा और इसके लिए अधिक से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
राज्य में सर्व आदिवासी समाज द्वारा सिलगेर गोलीकांड मामले में कड़ी कार्रवाई, पेसा कानून और पदोन्नति में आरक्षण जैसे विभिन्न मांगों को लेकर कल जगह जगह प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कई जिला मुख्यालयों में चक्काजाम और रेलवे लाइन पर बैठकर आर्थिक नाकेबंदी की। राज्य के 15 से अधिक जिलों में यह प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के केशकाल स्थित विश्रामपुरी चौक में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर चक्काजाम किया गया। इसी तरह राजनांदगांव जिले के चिचोला में भी छुरिया मोड़ पर आर्थिक नाकेबंदी की गई। गौरतलब है कि आदिवासी समुदाय के लोग अपने विभिन्न मांगों को लेकर बीते 19 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज रायपुर जिले के आरंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा कि राज्य में सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी समाज निवास करते हैं और प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में कदम उठाते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आदिवासी समाज की विशेष भूमिका है। इस अवसर पर डॉक्टर डहरिया ने आरंग क्षेत्र के सर्व आदिवासी समाज के भवन निर्माण के लिए 15 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर आज भिलाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों ने सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते हुए शिविर में रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन बीएसएफ के महानिरीक्षक एसके त्यागी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर समाज को महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री त्यागी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी बीएसएफ के जवानों ने लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। हमारा उद्देश्य ये है कि सीमा सुरक्षा बल की पहचान जो है वो स्थानीय लोगों में जाए। कोरोना काल का हम अभी सेकेंड वेव से यही सबक हमने निकाला है कि ये इस कदर फैल चुका था, जिसको कि फैलने से रोकने के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए गए और इसमें जिन मरीजों की कंडीशन क्रिटिकल रही उनको ब्लड प्लाज्मा डोनेट करके उनकी जान बचाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव क्विज आयोजित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ का आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। श्रोता अपने जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर और क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक के दौरान स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ विषय पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आयोजित की गई। 23 से 29 अगस्त तक आयोजित इस स्पर्धा में राज्य से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। आरओबी रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि इस सप्ताह के दौरान गीत और नाटक दलों द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता अभियान का आयोजन भी किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्री नायडू ने नागरिकों से खादी को राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में स्वीकार करने और इसके उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों से आगे आने और बड़े पैमाने पर खादी उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता हमें स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक पलों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के असीमित योगदान की याद दिलाती है। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डैनी डेविस द्वारा दिया गया। यह कार्यक्रम बीते 28 को शिकागो में कई वैश्विक समुदाय के नेताओं और यूएसए राजनेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नाचा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश कर ने कहा है कि यह पुरस्कार प्राप्त करना नाचा के लिए गर्व की बात है।
रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजेन्द्र नगर दुर्ग स्पेशल ट्रेन के चक्रधरपुर रेलमंडल के बागदीह और बामरा रेलवे स्टेशनों में अस्थायी ठहराव की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का अस्थायी ठहराव भी अब बामरा स्टेशन में आगामी 31 नवंबर तक रहेगा। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलमंडल के दुर्ग गोंदिया कलमना रेलखंड के बीच रखरखाव कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन 1 से 30 सितंबर के बीच प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को प्रभावित होगा। अब पेश है मौसम का हाल। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा विदर्भ और पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं बीकानेर, सागर, गोपालपुर और दक्षिण पूर्व की ओर एक द्रोणिका सक्रिय है। इसके असर से कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। दुर्ग जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नागरिकता पंजीयन करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। ऐसे लोगों के नागरिकता पंजीयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। और दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं और चुनिंदा महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए पोर्टल में 7 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से भाजपा का बस्तर चिंतन शिविर शुरू हुआ। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का जगदलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए करीब 5,500 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। कुपोषण और एनीमिया में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल से पोषण माह मनाया जाएगा। और उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।